सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एंट्री लेवल पे के बारे में जानकारी ले लेंगे। 6 CPC में जो जनवरी में जो कुछ आदमी को 2015 में अरियर्स आया हुआ है एंट्री लेवल पे का, कुछ आदमी को नहीं आया है, उसका बारे में क्या है सारा जानकारी। उसी टाइम में पे फिक्सेशन कितना किया था उसका बारे में भी सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया देख रहा होने से सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से मैं वीडियो अपलोड करते ही तुरंत आप देखने का मौका आप लोग को मिल जाएगा। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में। देखो एंट्री लेवल पे में आकर इसी में जो 6 CPC में जो फिक्स पेमेंट का जो बेसिक है फिक्स किया था। सिपाही के लिए इतना ही होना चाहिए, हवलदार के लिए इतना होना चाहिए, उसके बाद नायक सूबेदार के लिए इतना होना चाहिए। जो डायरेक्ट एंट्री होकर आता है सिपाही, हवलदार और नायक सूबेदार रैंक, ये तीन ही रैंक की जो रिक्रूटमेंट होने के टाइम डायरेक्ट इन लोग आकर ज्वाइन हो जाता। इसी में देखो सबसे पहले आकर सिपाही का जो सिपाही सार का आकर इसी में जो एंट्री लेवल पे 6 CPC में फिक्स किया था 6460 रुपीज़। आप लोग को उसी टाइम में जो कम होने से आप लोग भी क्लेम कर सकता है। ये कैसा पता करना बोलने से आप लोग आपका 2015 में जो जनवरी से लेकर दिसंबर का जो स्टेटमेंट भी हाथ में पकड़ लेना। उसके बाद आपका कोड ट्रेंडिंग देखना, जो आपको कोड ट्रेंडिंग आपका पास रहने से आप इसका बारे में जानकारी ले सकता है। उसका बाद जो डायरेक्ट हवलदार जो एंट्री लेवल पे बोलने से जो डायरेक्ट एंट्री होता है हवलदार रैंक में, वो आकर उनका बेसिक कितना था 8560 रुपीज़ था। उनका भी वही है, जो बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए, उसका बाद उनका कोड ट्रेंडिंग भी चाहिए। दोनों भी लेकर आप लोग चेक कर सकता है आपको एंट्री लेवल पे इतना मिला है नहीं मिला है। 2006 से लागू है, 2006 जनवरी से लागू है। उसी टाइम का अरियर्स मिला था 2015 में। वो दोनों आप चेक करने से आपको पता हो जाएगा। और डायरेक्ट नायक सूबेदार उनका बेसिक कितना फिक्स किया था 9300 फिक्स किया था। उसी में भी देखने से उनका भी सेम है, बैंक स्टेटमेंट और कोड ट्रेंडिंग दोनों चेक करने से मिले। सैनिक भाइयों इसी में आकर जो सिपाही का पे फिक्सेशन हुआ था 6 CPC में कितना है आप लोग देख लिया होगा। उसके बाद हवलदार जो डायरेक्ट एंट्री होकर आता है हवलदार, उनका भी है। डायरेक्ट नायक सूबेदार का ये आकर 2006 जनवरी से इफेक्ट है। आप लोग एक बार चेक कर लेना। इसी में भी डिटेल्स दिया हुआ देखो। आर्मी में कौन कौन डायरेक्ट नायक सूबेदार डायरेक्ट हवलदार बनकर आ जाता है, वो भी डिटेल्स है। उसके बाद इंडियन नेवी में भी कौन सा रैंक वाला कौन है डायरेक्ट हवलदार और नायक सूबेदार बनकर आ जाता है, वो भी डिटेल्स है। और एयरपोर्ट्स में भी उसका भी डिटेल्स इसमें है। देखो जो सिपाही तो डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट ही आता है सिपाही, लेकिन हवलदार नायक सूबेदार का दोनों का आप लोग इसी में चार्ट में आप लोग कौन कौन डायरेक्ट आता है वो भी जानकारी ले सकता है। ये एंट्री लेवल पे फिक्सेशन हुआ था 2006 से लागू किया था, 6 से लागू किया था। लेकिन ये अरियर्स कब मिला है, जो दिसंबर 2015 का अंदर मिल गया था। वो आप लोग एक बार बैंक स्टेटमेंट में चेक करने से ही आपको पूरा जानकारी मिल सकता है। आप लोग आपका आकर कोड ट्रेंडिंग भी चाहिए। जो कोड ट्रेंडिंग आपका पास होगा, पहले से कुछ आदमी रखा हुआ, मैं भी अभी तक कोड ट्रेंडिंग जो आर्मी में सर्विस किया हुआ कोड ट्रेंडिंग मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। उसी तरह आप लोग भी रखा होगा, जो कोड ट्रेंडिंग भी ले लेना। उसका बाद जो आपका बैंक स्टेटमेंट भी ले लेना। दोनों लेकर आप लोग चेक करने से आपको एंट्री लेवल पे मिला है नहीं मिला है, नहीं मिलने से आप लोग रिकॉर्ड को लेटर भेजने से, आपको CP ग्राम में कंप्लेंट डालने से भी आपका जो अरियर से आपको मिल जाएगा। प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ही कहा जाए कि पहले के कंपेरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं। और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद का बढ़ते हुए कुछ सिविलियन को काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं।
ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जाए। बहुत बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। सिक्योरिटी नेक्सस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद का 7 इंसिडेंट हुए हैं, सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सैनिक भाइयों, इसी तरह आप लोग को भी मैसेज आ रहा होगा। इसी महीने में जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए नवंबर में यूजिंग फेस अथॉरिटी जीवन प्रणाम ऐप से आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट घर में बैठकर दे सकता है बोलकर इसी तरह आप लोग आ रहे हैं। नहीं होने से आपको बैंक में जाकर भी दे सकता है, डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में भी जाकर दे सकता है। और जो सैनिक का आपका संगठन है उधर भी कुछ भाई लोग सेटलमेंट किया हुआ है पूरा लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। आप लोग आपका जो संगठन का जो हाल रहता है उधर ऑफिस रहता है संगठन का ऑफिस, उसी में भी किया होगा। आप लोग जानकारी लेकर उधर जाकर दे सकता है। और भी एक बात है, आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट देने के टाइम बहुत जानकारी लेकर ही दे देना। आपका फिंगरप्रिंट्स डालने से उसी से आपका खाते का पैसा खाली हो सकता है। उसी का वजह से आप लोग आपका घर में ही आपका फ़ोन से ही जीवन प्रणाम ऐप में लाइफ सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। आपको भी सेफ रहेगा, आपको कोई भी टेंशन नहीं रह सकता है। आपका बच्चे लोग को बताओ, जो ऐप है एक फेस आरडी आधार ऐप, उसका बाद जो जीवन प्रणाम का एक ऐप है, वो दोनों डाउनलोड कर कर आप लोग आराम से घर बैठे हुए दे सकता है। आप लोग कृपया कर इसी ऐपों को इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपना लिए बहुत बेनिफिट दिया हुआ है लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। आप लोग ये नहीं है कहीं जाकर नेट सेंटर में उधर इधर नहीं देना। देने से क्या है, अभी आजकल साइबर क्राइम ज़्यादा हो गया, इसी के वजह से क्या है अपना खाते से पैसा खाली कब होगा बोल नहीं सकता है। उसी का वजह से आप लोग घर बैठे हुए आपका फ़ोन से ही नहीं, आपका लड़का लड़की कोई भी होने दो, उनको जानकारी देकर आप लोग लाइफ सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी है। आपको भी सेफ रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।